बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इरसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनोजेनेसिस इन ह्यूमन। और उसमें से भी जो पहला पॉइंट होगा, जो मेजर पॉइंट है, वो है न्यूरोलेशन। उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये वर्ड ऑर्गेनोजेनेसिस का पता होना चाहिए। ऑर्गेनोजेनेसिस दो डिफरेंट जो है वो वर्ड है। ऑर्गेनो मीन ऑर्गन, ये ऑर्गन्स से रेलेवेंट है, और जेनेसिस का मतलब है सिंथेसिस। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर ऑर्गन बनेंगे या ऑर्गन सिस्टम्स बनेंगे जो फर्दर जो है वो असेंबल करके पूरे का पूरा इंडिविजुअल बना देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में ऑर्गन्स बनने हैं, ऑर्गन्स ने असेंबल होना है तो ऑर्गन सिस्टम्स बनेंगे, और ऑर्गन सिस्टम्स असेंबल होकर पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। उसके बाद आता है कि ऑर्गेनोजेनेसिस जो हमने पढ़ी है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमने प्रीवियस स्टेज गैस्ट्रूला पे बोला था कि एक्टोडर्म बन चुकी है, मीजोडर्म बन चुकी है और एंडोडर्म बन चुकी है। अब उनकी फेट क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म ने क्या बनाना है? आउटर है, तो ये आपके पास नर्वस सिस्टम बनाएगी प्लस स्किन एपिडर्मस बनाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे एंडोडर्म की, फिर हम मीजोडर्म के बारे में बात करेंगे। जो एंडोडर्म है, ये एपिथेलियल लाइनिंग्स बनाएगी। किसकी? यहां पर डिफरेंट आ जाते हैं। यहां पर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनोजेनिटल सिस्टम। जितने भी बॉडी के अंदर हॉलो ऑर्गन्स हैं ना, उनकी जो लाइनिंग है, एपिथेलियल लाइनिंग, वो ये बनवाने में एंडोडर्म अपना काम जो है वो करती है। इसका ये रोल होता है। अब आता है हमारे पास मीजोडर्म। तो हम कहते हैं कि बाकी जो कुछ भी है ना, जितना भी बाकी बॉडी के अंदर जो बनने हैं, पार्ट्स बनने हैं, वो बेसिकली कौन बनवा रहा होता है? मीजोडर्म। तो हम कहते हैं कि इनके अलावा तकरीबन जो सारी चीजें हैं वो ये बनवा रहा होता है। जैसे आपके पास स्केलेटल सिस्टम आ जाता है, ब्लड आ जाता है, इसी तरह से आपके पास जो है वो और बॉडी जो ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल ऑर्गन है, विजुअल ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन्स, वो ये बनवाने में हेल्प करती है। क्योंकि सोमाइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सोमाइट्स ऐसे सेल होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन्स बनवाने में हेल्प कर रही होती है। तो बाकी तमाम चीजें कौन बनवा रहा है? मीजोडर्म बनवा रही है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूरोलेशन। जब ह्यूमन एम्ब्रियो थर्ड वीक में होता है, तो जो पहला स्टेप होता है वो होता है न्यूरोलेशन का। पहली दफा जो है वो ब्रेन बनाना है, स्पाइनल कॉर्ड बनानी है, उससे रेलेवेंट जो नर्व्स हैं वो बनानी है, ताकि बाकी सेल्स को मैसेजेस जो है वो भेजे जा सकें। न्यूरोलेशन क्या है? बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ, इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बनवाने के लिए और ब्रेन बनवाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन होगी, जो मेथड होगा, जो प्रोसेस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोलेशन बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर जो एम्ब्रियो है, उसकी जो कंडीशन होती है, उसको न्यूरूला बोलते हैं। न्यूरूला। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप है न्यूरोलेशन। जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है तो उसका ये फर्स्ट स्टेप है, और ये थर्ड वीक में स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये सारा प्रोसेस समझने के लिए आपको इन डायग्राम्स को जो है वो देखना पड़ेगा। आपने पढ़ रखा था कि ये बन चुकी है एक्टोडर्म, ये बन चुकी है मीजोडर्म, और इसके नीचे जो थी वो क्या थी? एंडोडर्म। एंडोडर्म को मैं फिलहाल शो नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाना था। उसमें जो मेन स्ट्रक्चर है, इस जगह पर जब 16 डेज हो जाते हैं ना, मतलब एम्ब्रियो जो है वो 16 डेज पे पहुंच जाता है, उसके बाद डेवलपमेंट के जो 16वां दिन है, वहां पर आपके पास क्या बन चुकी होती है? नोटोकॉर्ड बन चुकी होती है। ये बात याद रख लें। नोटोकॉर्ड अब बन चुकी है। नोटोकॉर्ड डिसाइड करेगी कि इसकी जो ये आपके पास मीडियल लाइन है, सेंटर के अंदर लाइन होती है नोटोकॉर्ड, क्योंकि वी आर कॉर्डेट, तो नोटोकॉर्ड तो बननी ही बननी है, क्योंकि इसने सपोर्ट भी करना होता है। इसके ऊपर जो है वो क्या है? एक्टोडर्म है। अब एक्टोडर्म जो है ना, ये नोटोकॉर्ड ही डिसाइड करवाएगी कि इस जगह से क्या होगी। जो एक्टोडर्म है उसके सेल थिक होना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं जब ये थिक होंगे, नाउ इन सेल्स को हम क्या कहेंगे? अब ये डिफरेंशिएट हो चुके हैं, इनके अंदर कुछ जो जीन्स जो है वो स्विच ऑन हुए हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड न्यूरल प्लेट।
इसको हम न्यूरल प्लेट का नाम देंगे। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। न्यूरल प्लेट की जब फॉर्मेशन होगी तो अब क्या होगा, ये सेल और ये सेल्स आपस में माइग्रेट करना शुरू कर देंगे। अब देख लें, माइग्रेट करते करते ये एक दूसरे के पास आ चुके हैं, और ये जो दरमियान वाले सेल्स थे, यानी कि जो न्यूरल प्लेट वाले सेल्स थे, वो ऐसे नीचे उन्होंने एक ग्रूव सा बना लिया है। नाउ दिस इज कॉल्ड न्यूरल ग्रूव। इसको हम क्या नाम देंगे, न्यूरल ग्रूव का नाम देंगे। न्यूरल प्लेट अब किस में चली गई है, न्यूरल ग्रूव के अंदर चली गई है, और यहां पर कुछ और सेल्स जो है उन्होंने खुद को डिफरेंशिएट किया है। इन सेल्स को, जिनको मैंने ब्लैक से मेंशन किया हुआ, दीज आर कॉल्ड न्यूरल क्रेस्ट। क्रेस्ट किसको बोलते हैं, टफ्ट को बोलते हैं, गुच्छे को बोलते हैं। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो गुच्छा नुमा होते हैं, और ये इसके बिल्कुल मार्जिन्स के ऊपर जो है वो आपको नजर आ रहे हैं, जहां पर ये न्यूरल प्लेट जो है वो डाउन होकर न्यूरल ग्रूव बनाया है। और इनका क्या काम होता है वो मैं आपको फर्दर आगे बताता हूं। फिर क्या होगा कि ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, करीब आएंगे तो ये पिंच ऑफ होके नीचे आ जाएगी। ये एक चीज आपके पास क्या है, नाउ दिस इज कॉल्ड न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब क्या हुआ, ये ऐसे एक दूसरे के पास आए और इस तरह से ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए, और यहां से इसने क्या कर लिया, खुद को पिंच ऑफ कर लिया। अगर मैं इसको थोड़ा सा थिक कर दूं तो मुझे जरा समझाना आसान हो जाएगा। अब यहां से क्या हो चुका है कि जी ये पिंच ऑफ हो गया। अब ये क्या चीज बन चुकी है, नाउ दिस इज न्यूरल ट्यूब। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरल ट्यूब। और ये बिल्कुल किसके ऊपर मौजूद है, नोटोकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। ये नोटोकॉर्ड है, और ये जो आपके पास बन चुकी है, दिस इज कॉल्ड न्यूरल ट्यूब। और इतने में क्या होता है कि ये जो सेल्स होते हैं मीजोडर्म के, ये भी माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब डे बाय डे क्या होना है, इन्होंने भी अपने नंबर के अंदर इजाफा करना है, और इनके अंदर भी डिफरेंशिएशन होनी है। अब ये जो आपको नजर आ रहे हैं ब्लैक से, दीज आर कॉल्ड न्यूरल क्रस्ट। न्यूरल क्रेस्ट जो है ना, ये आपको नजर आएंगे। ये वो सेल्स हैं, याद रखिएगा, जिन्होंने फर्दर क्या करना है, इनको सम टाइम तो हम कहते हैं कि ये फोर्थ जर्म लेयर है। कुछ जो है हाइपोथेसिस उसमें इसको फोर्थ जर्म लेयर से जो है वो रिजेंबल किया गया, और बोला गया है कि ये तीसरी के अलावा भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फोर्थ जर्म लेयर, इसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड न्यूरल क्रस्ट। और इसको फोर्थ क्यों कहा गया, क्योंकि इसने काफी ज्यादा बनवाने हैं ऑर्गन्स बॉडी के अंदर। एक तो ये जो है क्या करती है, एक तो आपके पास ये जो न्यूरल क्रस्ट है, इसी के बारे में ये मेन पॉइंट पॉइंट है। एक तो ये करवाएगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनवाने में हेल्प करेगी। थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन सा सिस्टम है जिसमें आपने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो प्रीवियस लेक्चर के अंदर, अगर आप कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर को थोड़ा सा ज़हन में लाएं, तो वहां पर आपने एड्रीनल मेड्यूला के बारे में पढ़ा था कि एड्रीनल ग्लैंड्स के पास एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है मेड्यूला। वहां पर कुछ नर्व गैंग्लिया जो हैं वो मौजूद होते हैं, यानी कि वहां पर कुछ मोटर न्यूरॉन पाए गए हैं। और मोटर न्यूरॉन आपको पता है कि मैसेज अवे फ्रॉम द जो है वो बॉडी लेकर जाते हैं, सॉरी अवे फ्रॉम द ब्रेन लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ मोटर नर्व्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर एग्जांपल ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो इससे ये काफी ज्यादा जो है वो नर्व्स निकल रही होती हैं जो पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती हैं। दीज नर्व्स आर कॉल्ड पेरिफेरल नर्व्स या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो स्पेशली जो मोटर नर्व्स होती हैं वो ये जो न्यूरल क्रस्ट हैं ये बनवाने में हेल्प करता है। एक बात तो ये हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है कि ये फेशियो फेशियोक्रेनियल बोन्स, कुछ यानी कि स्कल के अंदर कुछ बोन्स होती हैं, उसको बनवाने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ ये टीथ जो है ये बनवाने में हेल्प करता है, और साथ कुछ और भी जो ऑर्गन्स हैं इससे एसोसिएटेड देखे गए हैं। दैट्स वाई हम कहते हैं कि इतने जो अगर स्ट्रक्चर बनवा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक चौथी जर्म लेयर है, और ये एक हाइपोथेसिस है, क्योंकि आपको पता है कि 4 जर्म लेयर्स नहीं हो सकती, मेन 3 ही होती हैं, दैट इज एक्टो, एंडो एंड मीजोडर्म। तो यहां तक क्या हमने देख लिया कि ये जो पर्टिकुलर स्टेज है जहां पर न्यूरल ट्यूब बन चुकी है, नाउ दिस इज कॉल्ड न्यूरोला स्टेज। और ये इसकी लेटरल साइड पर, दोनों साइड्स पर क्या मौजूद है, न्यूरल क्रेस्ट मौजूद है। देखना हमने ये है कि अगर हम इस एम्ब्रियो को ऊपर की तरफ से देखें तो अब इसने अपनी लेंथ के अंदर क्या कर लिया, इजाफा कर लिया। तो यहां पर ये सेंट्रल वो जगह है, ये वो पोजीशन है
जहां पर ये न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हुई है। अब इस न्यूरल ट्यूब से फर्दर डे बाय डे क्या होनी है, डिफरेंशिएशन होनी है। तो अपर साइड पर जो बनेगा दिस इज कॉल्ड क्रेनियल रीजन, और इधर जो है वो ब्रेन की फॉर्मेशन होगी, और ये जो होगा ये आपके पास कॉर्डल रीजन होगा, और इस साइड पर स्पाइनल कॉर्ड की जो है वो फॉर्मेशन होगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम डे बाय डे अब क्या होता जा रहा है, इसके अंदर डेवलपमेंट होती जा रही है। तो एक साइड पे ब्रेन बन जाएगा, और उसका जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन होगा जो ट्यूब का होगा वो क्या बनवा देगा, स्पाइनल कॉर्ड बनवा देगा, और फिर उससे काफी ज्यादा क्रेनियल एंड एज वेल एज स्पाइनल नर्व्स जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे, जो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में हेल्प करेंगी। सो ये था ऑल अबाउट न्यूरुला स्टेज। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।